नमस्कार सभी को। और आज हमारा नया टॉपिक है मेरे भाई कोडिंग और डिकोडिंग। इससे पहले हमने नंबर सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज का हमारा नया टॉपिक है मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो सांकेतिक भाषा। हिंदी में बताएं तो सांकेतिक भाषा। देखो, कोडिंग डिकोडिंग मेरे भाई करने से पहले, कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हमें अल्फ़ाबेट की इन संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। देखो, मैंने दो ये आपके सामने लिख रखे हैं बोर्ड पर, बाएं से दाएं और मेरे भाई दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। देखो, ये याद होने चाहिए। पर अगर आपको बाएं से दाएं याद है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ABCDEFGHIJKLMNO जो भी है, वो अगर आपको याद है और उनकी संख्या पे आने वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आपको याद है, तो ये आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है। देखो, अब इस प्रकार से ये, अगर देखो पूछ ले कि भाई एफ बाएं से दाएं पे तो 6 नंबर पे आता है, बाएं से दाएं पे 6 नंबर पे आता है। अगर वो पूछ ले कि भाई दाएं से बाएं कितने नंबर पे आएगा, दाएं से बाएं, तो मेरे भाई ऐसा कभी आपको निकालना कि बाएं से दायां, बाएं से दायां और दाएं से बायां अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे। 27, 27 को ध्यान रखना मेरे भाई, 27। देखो 27, अब देखो मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है। देखो, अगर मेरे को एफ बाएं से दाएं कितने पे आता है, 6 पे। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि भाई बताओ कि बाएं से दाएं तो 6 पे आता है, पर दाएं से बाएं कितने पे आएगा, तो मैं ये कितने पे आता है, 6 पे। 27 में से -6 कर दूंगा मेरे भाई, -6 कर दूंगा। कितना आया मेरे पास, 21। कितना है मेरे भाई, 21 है। अब देखो 21, अब ये बाएं से दाएं 6 था, बाएं से दाएं पे, और मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई दाएं से बाएं पे कितने पे आएगा। तो देखो, मैं 27 में से 6 माइनस किया मैंने, कितना है, 21। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई जो दाएं से बाएं आएगा वो एफ है, वो 21 के ऊपर आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये देखो कितने पे, 21 पे। कितने पे मेरे भाई, 21 पे। और भी दिखा देता हूँ, अगर और संख्या देखते हैं। देखो, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है एच कितने पे आता है मेरे भाई, 8 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं एच कितने पे आता है, 8 पे। अब देखो 8 पे आता है। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि भाई बाएं से दाएं तो एच 8 पे आता है, पर आप मेरे को बताओ कि भाई दाएं से बाएं कितने पर आएगा एच। तो देखो, मेरे को वही याद रखना है, 27। एच कितने पे आता है मेरे भाई, 8 पर, -8 कर दूंगा। कितना आएगा, 19। कितना आएगा मेरे भाई, 19। कितना आएगा, 19। कितना आएगा, 19। देखो, अब 19 आ गया। अब ये मेरा जो 19 आया है, उससे ये पता चला कि जो दाएं से बाएं है वो मेरा एच कितने पे आता है, 19 पे। देखो चेक कर सकते हैं मेरे भाई, 19 पे एच आता है। कितना आता है, 19 पे एच आता है। देखो और भी देखते हैं। ये याद होना जरूरी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग करते टाइम, सांकेतिक भाषा के टाइम, हमें विपरीत और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोल दूं मेरे भाई 10, 10 पे क्या आता है, जे। किस पे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से मेरे भाई दाएं, ऐसे काउंट करते तो बाएं से दाएं पे कितने पे आता है, 10 पे क्या आता है, वही 27 लिखूंगा। 10 पे जे आता है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दाएं से बाएं जे कितने पे आएगा, -10। -10 किया मेरे भाई। 27 में से 10 गया तो मेरे भाई 17। 27 में से 10 गया तो 17, और 17 पे आएगा। अब बाएं से दाएं तो 10 पे है, और जब दाएं से बाएं पूछेगा तो 17 पे आएगा। 17 पे चेक कर सकते हो। इस प्रकार से -27 में से ही करना है मेरे भाई। जो भी संख्या हो आपकी, -27 में से करना पड़ेगा, तो आपका बाएं से दाएं निकल जाएगा, बाएं से दाएं निकल जाएगा, बाएं से दाएं आ जाएगा आपका। और भी चेक कर सकते हैं। देखो, फिर आगे सवाल करेंगे इससे रिलेटेड। हो देखो, अगर मेरे को दे दे कि भाई 20 पे आता है टी, 20 पे क्या आता है मेरे भाई, टी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर टी बाएं से दाएं 20 नंबर पर आता है, तो दाएं से बाएं कितने नंबर पर आएगा, तो मेरे भाई 27। तो याद रखना, माइनस कितना, टी कितने पे आता है, 20 पे, वही माइनस कर देना, वो जितनी संख्या पे आता है वही माइनस करना है। और फिर इसके आगे देखें कितना, 7 मेरे भाई, कितना, 7। अब 7 पे चेक कर सकते हो आप, टी कितने पे आएगा, 7 पे। कितने पे आएगा, टी 7 पे। इस प्रकार से आपको सभी अल्फ़ाबेट निकालने आना चाहिए, दाएं से बाएं भी और बाएं से दाएं भी। अब आगे और देखते हैं। देखो मेरे भाई, अभी तो हमने पढ़ा है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं।
बाएं से दाएं पढ़ा था हमने, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। अब देखो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। विपरीत मेरे भाई, विपरीत, विपरीत का भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ए का विपरीत मेरे भाई जेड, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं जेड का विपरीत ए, वाई का विपरीत बी, या बी का विपरीत वाई। ठीक है, एक्स का विपरीत सी या सी का विपरीत एक्स, डब्ल्यू का विपरीत डी और डी का विपरीत डब्ल्यू, वी का ई और ई का वी, एफ का यू और यू का मेरे भाई विपरीत अगर पूछ लिया जाए तो क्या एफ, जी का मेरे भाई जी का विपरीत टी और टी का विपरीत जी। इसी प्रकार से एच का एस, आई का आर और आर का आई, जे का क्यू, क्यू का जे, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इसी प्रकार से विपरीत है। देखो अब ये याद कैसे हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये याद कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि याद कैसे होगा। देखो अभी हमने देखा था कि भाई कभी भी किसी भी अल्फाबेट का अगर विपरीत याद करना है तो मेरे भाई वही चीज़ अभी पीछे जो हमने पढ़ी 27, मेरे भाई क्या 27 ध्यान है। अल्फाबेट होते हैं 26 पर हमें 27 ध्यान रखना है। देखो 27, ठीक है। अब मेरे को पूछ लिया जाए, जैसे मेरे को पता होना चाहिए, जैसे मैं अब बताऊँ आपको L12 पे आता है, K11 पे आता है, J10 पे आता है, I9 पे आता है मेरे भाई, और H8 पे आता है, G7 पे आता है, F6 पे आता है, E5 पे, D4 पे, C3 पे, B2 पे और A1 पे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, U22 पे, U21 पे, T20 पे, S19 पे, R18 पे, Q17 पे, P16 पे, O15 पे और N14। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए, जब भी हम निकाल सकते हैं। इनकी नीचे वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे को निकालना है एफ, मेरे को पता लगाना कि एफ का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, एफ का विपरीत। तो एफ को मेरे पता होना चाहिए कितने पे आता है मेरे भाई, एफ आता है 6 पे, एफ 6 पे 6 पे आता है। अगर मैं 27 में से 6 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 21। कितना बचेगा मेरे भाई 21, क्या बचेगा 21। अब मेरे को पता होना चाहिए 21 पे क्या आता है, 21 पे मेरे भाई यू आता है, क्या आता है यू आता है मेरे भाई, 21 पे क्या आता है यू। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, क्योंकि पहले जो पढ़ा था हमने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, उसमें क्या था कि वो ये पूछ रहा था कि भाई अभी ये क्या पूछ रहा है, विपरीत क्या है, विपरीत पूछ रहा है। और अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये चीज पूछ रहा है कि भाई इसके विपरीत क्या आएगा। जब पूछ रहा था कि बाएं से दाएं तो एफ 6 पे आता है, तो बताओ दाएं से बाएं पे एफ ही कितने पे आएगा, ये पूछ रहा था। अब ये पूछ रहा है विपरीत। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे एफ मैं बाएं से दाएं पे 6 पे आता है मेरे भाई, कितने पे आता है 6 पे आता है। अब वो पूछ रही कि भाई दाएं से दाएं, ठीक है, दाएं बाएं से दाएं, देखो कि 6 पे आता है, क्या आता है F6। ठीक है, अब वो दाएं से बाएं पूछ ले, दाएं से बाएं पूछ ले, ठीक है। तो अब देखो उसमें -6 कर रहे थे, कितने कर रहे थे 21 आ रहा था। अब जो 21 आ रहा था ना मेरे भाई, तो वो बाएं से दाएं से बाएं लेंगे तब 21 पे एफ आएगा। अब इसमें थोड़ा अलग है, ये इसमें पूछ रहा है विपरीत, इसमें पूछ रहा है क्या विपरीत पूछ रहा है, इसमें विपरीत पूछ रहा है। देखो अब 27 मेरे को याद है F6 पे आता है 21। अब 21 पे मेरे भाई क्या आता है U आता है, तो मेरे भाई F का विपरीत U हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं, देखो 27 है, ठीक है। अब देखो G 27, अब मैं पूछ लूँ चलो मेरे को बताओ भाई जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत क्या होगा। तो मैं 27 में से जी कितने पे आता है 7 पे आता है मेरे भाई, 7 माइनस कर दूंगा, कितने बच गए 20। अब 20 पे क्या आता है मेरे भाई, 20 पे क्या आता है T20 मैच खेला जाता है, 20 पे क्या आता है टी आता है, क्या आता है टी। तो मेरा जो जी का विपरीत होगा मेरे भाई टी होगा, जी का विपरीत क्या होगा टी होगा। ठीक है, अब देखो आगे और पूछ ले, इनमें से अगर कोई सी संख्या पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। और आई होप आपको ये क्लास समझ आ रही होगी। और इसी प्रकार से आगे और बढ़ते हैं, और भी किसी का भी चेक कर सकते हो, ये कोई जरूर नहीं ऊपर से आप नीचे से निकाल। अब मेरे से पूछ लिया जाए कि बताओ, चलो बताओ भाई टी का विपरीत क्या आएगा, टी क्या विपरीत क्या आएगा। अब मेरे को पता होना चाहिए मेरे भाई 27 तो मेरे को याद है, टी कितने पे आता है मेरे भाई 20 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, मैं 20 माइनस कर दूंगा, बच क्या गया 7, और 7 पे मेरे भाई क्या आता है जी, 7 पे क्या आता है मेरे भाई जी आता है, क्या आता है जी। इसी प्रकार से अगर मैं और निकालूँ जे का विपरीत पूछ लिया जाए, जे का ये मैंने जी टी का विपरीत निकाला है,
अब मेरे पास जे का अगर विपरीत पूछ लिया जाए मेरे भाई, जे का विपरीत, तो 27 तो मेरे को पता है, ठीक है। जे कितने पे आता है मेरे भाई, 10 के पे आता है। जे कितने पे आता है, 10 पे। 27 में से अगर 10 गया तो मेरे भाई 17, 17, 17 पे क्या आता है मेरे भाई, क्यू। 17 पे क्या आता है मेरे भाई, क्यू। 17 पे क्यों आता है, तो मेरा क्यू हो जाएगा। अगर मेरे को और किसी डी का निकालना है, डी का विपरीत मेरे भाई, डी का विपरीत अगर मेरे को निकालना है, तो 27 तो मेरे को याद है, डी कितने पे आता है, 4 पे। अगर मैं 4 कम कर दूंगा तो कितना बचेगा, 27 में से अगर मैं 4 कम करूंगा तो 23 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 23 बचेगा। और 23 पे क्या आता है मेरे भाई, बताओ चलो, 23 पे क्या आता है, देखो बताओ आप, 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू आता है भाई, इतने सोचने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू आता है। क्या आता है, डब्ल्यू, ठीक है। देखो डब्ल्यू क्या आता है, डब्ल्यू। इसी प्रकार से और निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं ए की बात करूँ, ए का विपरीत, ए का विपरीत, इसलिए बोलता हूँ आपको याद करना जरूरी है, याद होना चाहिए आपको कौन सा अल्फाबेट कितने पे आता है। डब्ल्यू आता है, सोचने की जरूरत है। अब देखो ए, ए, ए 27, ए कितने पे आता है मेरे भाई, एक पे। मैं माइनस कर दूंगा, कितना बचा मेरे पास, 26। और मेरे भाई 26 पे क्या आता है, 26 पे जेड आता है। 26 पे क्या आता है, जेड आता है। इसी प्रकार से हमको सारे याद होने चाहिए मेरे भाई, सारी अल्फ़ाबेट हमें याद होने चाहिए। अगर हमें दाएं बाएं से दाएं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनकी सीरीज हमें याद है, तो हम विपरीत भी निकाल सकते हैं और दाएं से बाएं भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ 10 पे क्या आता है, तो मेरे भाई जे आता है। 15 पे क्या आता है, ओ आता है मेरे भाई, नहीं। इसी प्रकार से 13 पे एम, 14 पे एन, जे 10 पे आता है। इस प्रकार से के 11 पे आता है, ये याद होने चाहिए तुरंत। एस 19 पे आता है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, 20 के अंदर आता है, 21 पे यू आता है मेरे भाई, 22 पे वी आता है। ये सब आपको याद होने चाहिए। याद होंगे तो हम विपरीत तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और दाएं से बाएं भी निकाल सकते हैं। अब आगे कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो आगे सवाल लेके आते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल देखो, देखो फर्स्ट सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUBHAM शुभम को TVCIBN लिखा जाता है, तो सत्यम SATYAM को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आइए देखते हैं, करते हैं इनको। चलो यहाँ से देखो मेरे भाई शुभम, यहाँ पे लिख लेता हूँ SUBHA और मेरे भाई आपको दिख रहा होगा। देखो इसको क्या लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, देखो TVCIB और मेरे भाई N, ठीक है। ये अब वो पूछ रहा है जिस प्रकार से इसको ये लिख रहा है, जिस मेथड से, जिस लॉजिक से, उसी प्रकार इसको सत्यम को क्या लिख पाएगा। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ TYAM। देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख पाएगा, जैसे इसको ऐसे देखो। अब इसको देखते हैं कि भाई क्या लिख रहा है। देखो S से मेरे भाई T, S से क्या बना रहा है, T, S से क्या बना रहा है, T, ST। अगर नंबर के हिसाब से बताऊं तो S 19 पे मेरे भाई और T 20 पे। 19 से क्या कर रहा है, अगर नंबर के हिसाब से बताऊं तो देखो ये 19 और ये T कितने पे आता है, 20 पे, याद होने चाहिए। इसलिए देखो 19 से क्या कर रहा है, 20, S से T, ठीक है। U से V मेरे भाई, U 21 पे, V 22 पे, ठीक है। B से C, B 2 पे, C 3 पर, फिर मेरे भाई H 8 पर, I 9 पर, A 1 पर, तो मेरे भाई B 2 पर, M 13 पर, तो N 14 पर। अब मुझे क्या मिला मेरे भाई, +1 कर रहा है ये। देखो यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1, +1 कर रहा है, प्लस यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी प्लस। क्योंकि या ऐसे समझ सकते हो कि ये खुद से अगले वाला जो अल्फ़ाबेट है वो ले रहा है। S के बाद क्या आता है मेरे भाई, T, U के बाद V, B के बाद मेरे भाई C और H के बाद I, A के बाद क्या आता है B, M के बाद N। अब हमको लॉजिक मिल गया, तो इसको निकाल सकते हैं। अब देखो आप बताओ चलो मेरे को कि भाई S के बाद क्या आएगा मेरे भाई, S के बाद क्या आएगा, T आएगा। S के बाद क्या आएगा मेरे भाई, T आएगा। क्या आएगा, T आएगा। अब देखो A के बाद क्या आएगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा। A के बाद क्या आएगा, B आएगा। अब फिर ये दे रखा है T,
क्या दे रखा है टी। अब टी के बाद क्या आता है मेरे भाई यू, टी के बाद क्या आता है मेरे भाई यू आता है, टी के बाद क्या आता है यू आता है। और वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड आता है, वाई के बाद जेड आता है मेरे भाई। ठीक है, अब ए के बाद बताओ आप, ए के बाद मेरे भाई, ए के बाद तो बी आता है, सबको पता है, ए के बाद बी आता है तो सबको पता है बी। अब एम के बाद बताओ, एम के बाद एन, एम के बाद एन आता है, क्या आता है एम के बाद एन। और मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई टी बी यू जेड बी एन, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आगे और सवाल हम करेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लग जाएगा मेरे भाई। आप लगातार कंटिन्यू क्लास देखते रहे और चैप्टर बाई चैप्टर हमारी क्लासेस चल रही है तो आप देख सकते हो। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर TEACHER को VGCEGT लिखा जाता है तो उसी प्रकार इस चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, उसी प्रकार बोल क्या लिखा जाता है। देखो टीचर को क्या लिखा जाता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको क्या लिख रहा है सी, ठीक है इसी प्रकार पूछ रहा है वो। दिख भी रहा है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो क्या लिखेगा ये कुछ। देखो मेरे भाई ये लिख रहा है टीचर को सॉरी इसको है ना, ऐसे नहीं लिख रहा है, इसको लिख रहा है ये टीचर को, ये लिख रहा है टीचर को ये लिख रहा है। तो पूछा क्या है उसको, चिल्ड्रन को क्या लिखेगा, सॉरी वो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया थे, चिल्ड्रन का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है चिल्ड्रन का। वो पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा अगर इसको टीचर को ये लिखा जाता है। देखो इसको ये कैसे लिख रहा है, इसको ये कैसे लिख रहा है ये चीज देखते हैं। देखो मेरे भाई टीचर को, देखो टी को वी, टी का क्या कर रहा है वी, टी का मेरे भाई वी, अगर मैं टी बताऊं तो कितने पे आता है 20 पे, टी कितने पे आता है मेरे भाई 20 पे, और वी कितने पे आता है मेरे भाई 22 पे, वी कितने पे आता है 22 पे आता है। देखो टी से वी कर रहा है, अगर मैं देखूं तो टी से वी, टी के बाद यू, और यू के बाद मेरे भाई वी, कितना प्लस कर रहा है 2, टी 20 पे आता है और ये कितने पे आता है 22 पे। अब एक चीज़ बताओ 20 से 22 कर रहा है, कितना प्लस कर रहा है 2 प्लस कर रहा है। अब आगे देखते हैं क्या आता है ये 5 पे और जी 7 पे, तो कितना प्लस कर रहा है +2। देखते हैं आगे देखते हैं, ए 1 पे आता है, सी कितने पे आता है मेरे भाई 3 पे +2। इसी प्रकार से सी से क्या कर रहा है ई, सी से ई, सी 3 पे ई 5 पे कितना +2। ठीक है एच कितने पे आता है 8 पे, और मेरे भाई जे कितने पे आता है 10 पे +2 कर रहे हैं। ठीक है ई 5 पे और जी 7 पे +2 कर रहे हैं। ठीक है अब देखो आर 18 पे आता है, कितने पे आता है मेरे भाई आर 18 पे, और क्या टी 20 पे, कितना प्लस कर रहा है 2। अब हमें एक चीज़ का पता चल गया मेरे भाई, क्या पता चला सीरीज का, सीरीज का कोटिंग डिकोडिंग क्या किस टाइप से कन्वर्ट कर रहा है +2 ये 2 नंबर ऐड करके प्लस कर रहा है। अब इसी में इस प्रकार से यहाँ भी निकाल सकते हैं। देखो सी मेरे भाई सी 3 पे आता है, 3 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 5, 3 में 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 5, और 5 पे क्या आता है मेरे भाई ई, 5 पे क्या आता है मेरे भाई ई आता है, 5 पे क्या आता है ई आता है। देखो एच कितने पे आता है 8 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, 8 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा 10, और 10 में क्या आता है मेरे भाई जे, क्या आता है जे, 10 पे क्या आता है जे। ठीक है आई कितने पे आता है मेरे भाई 9 पे, आई कितने पे आता है 9 पे आता है, और 9 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो कितने आएगा 11, और 11 पे मेरे भाई क्या आता है के, क्या आता है के। एल कितने पे आता है मेरे भाई 12 पे, एल कितने पे आता है 12 पे, 12 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 14, 12 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और 14 पे मेरे भाई क्या आता है एन, क्या आता है एन आता है। अब देखो डी कितने पे आता है मेरे भाई 4 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, 4 पे आता है। अब 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखो 6 पे क्या आता है एफ आता है, क्या आता है एफ आता है
6 पे क्या आता है F आता है। अब आर कितने पे आता है 18 पे आर आता है। 18 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा 20 बनेगा, और 20 पे मेरे भाई क्या आता है टी आता है। अब ई कितने पे आता है मेरे भाई 5 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, 5 पे ही आता है। अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 7, और 7 पे क्या आता है मेरे भाई G7, जी आएगा मेरा। अब एन कितने पे आता है 14 पे मेरे भाई, एन कितने पे आता है 14 पे, और 14 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो कितना 16, और 16 पे क्या आता है मेरे भाई पी। तो ये जो आया है ये मेरा मेरे भाई राइट आंसर है, ये मेरा राइट आंसर है इस प्रकार, क्योंकि 2 प्लस की सीरीज चल रही है, 2 प्लस प्लस की सीरीज चल रही है, तो इसलिए मेरा ये राइट आंसर है। तो अब करते हैं अगला सवाल। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRIDE को EULGH लिखा जाता है तो बताए FRUIT मतलब फ्रूट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो अब मेरे भाई मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे BRID और E को क्या लिख रहा है EULGH। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है ये लिख रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है FRUIT को क्या लिखा जाएगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो देखते हैं, बी से ई कर रहा है, बी से ई, बी 2 पे ई 5 पे। ठीक है, बी से ई कर रहा है मेरे भाई, बी से ई बना रहा है। देखो बी अगर मैं नंबर के हिसाब से बताऊँ तो बी 2 पे ई 5 पे, 2 से 5 कर रहा है, कितना प्लस कर रहा है मेरे भाई 2 से 5 कर रहा है, कितना प्लस कर रहा है 3, क्योंकि 2 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तभी तो मेरे भाई 5 होंगे। ठीक है, आगे देखो, अब आर से यू, आर 18 यू 21, आर 18 यू 21 कितने प्लस कर रहा है, कितने प्लस कर रहा है मेरे भाई, ये देखो +3 कर रहा है आर 18 पे। अरे मेरे भाई 18 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो ही तो ना 21 होंगे ना, तो ही 21 होंगे ना। अब देखो आई 9 पे, आई 9 पे मेरे भाई एल 12 पे कितने प्लस कर रहा है +3 मेरे भाई। डी कितने पे आता है मेरे भाई 4 पे, तो जी 7 पे। 4 से 7 किस प्रकार से होंगे +3 करके। अब देखो ई से एच, ई से क्या कर रहा है एच कर रहा है मेरे भाई, ई से एच, ई 5 पे एच 8 पे, ई 5 पे और एच 8 पे, एच 8 पे तो कितनी +3। अब यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया मेरे भाई, हमको पता चल गया क्या कर रहा है ये कि भाई ये +3 करके जो अल्फाबेट है उनको बढ़ा के लिख रहा है +3, मतलब कि जैसे बी है, बी के बाद इसने सी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, ई लिखा है। ठीक है, आर के बाद क्या छोड़ दिया इन्हें, आर है एस, टी छोटा एस और टी छोटा यू लिख दिया। ठीक है, फिर आई के बाद क्या छोटा है इसने +3 ऐड किया, एल आ गया। ठीक है, डी के बाद डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, इस पर। अब हमें पता चल गया ये का ये फॉर्मेट यहाँ पे लगा देंगे हम, कहाँ पे यहाँ पे देखो एफ +3 करेंगे मेरे भाई। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, एफ 6 पे आता है, मैं अगर +3 करूँगा 6 में +3 करूँगा तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई। अब या ऐसे भी कर सकते हो, एफ है, एफ के बाद 2 छोड़ने, एफ के बाद क्या आता है जी एच, फिर क्या आएगा आई, क्या आएगा मेरे भाई आई कितने पे आता है 9 पे देखो, और एफ 6 पे कितना आ गया आप बताओ 3 है, +3 कर रहे हैं ना, देखो +3 कर रहा है। इसी प्रकार से आगे कर लेंगे, आगे देखो आर 18 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, 18 में मैं अगर 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 21, कितने 21 पे आप बताओ क्या आता है 21 पे क्या आता है मेरे भाई बताओ, चलो 21 पे क्या आता है यू, मेरे भाई क्या आता है 21 पे यू आता है। टी कितने पे आता है 20 पे। ठीक है, आगे देखो, अब ये यू अभी पढ़ा है हमने, यू कितने पे आता है 21 पे, 21 में मैं 3 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा कितना 24, कितने हो जाएगा मेरे भाई 24 पे क्या आता है आप बताओ, 24 पे क्या आता है मेरे भाई बताओ। देखो यू कितने पे आता है 21 पे, यू V22, ठीक है, UVWX क्या आएगा बताओ आप बताइए। देखो मेरे भाई क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा एक्स आएगा। देखो 21 पे। अब देखो आई कितने पे आता है 9 पे, आई कितने पे आता है मेरे भाई 9 पे, 9 में मैं 3 ऐड करूँगा 10 11 12, 12 पे क्या आता है एल आता है, क्या आता है एल आता है, 12 पे क्या आता है मेरे भाई 3 ऐड कर रहा हूँ मैं, इस पर यहाँ पे लिख भी देता हूँ
+3 आप करके देख सकते हो। अब देखो टी कितने पे आता है मेरे भाई, टी कितने पे आता है 20 के ऊपर, टी 20 पे आता है। 20 में कितने ऐड करूँ, 20 में 3 ऐड करूँ, और 3 ऐड करूँगा तो 23। या फिर इस प्रकार से टी के बाद यू, यू आएगा, वी और फिर डब्ल्यू क्या आएगा मेरे भाई, डब्ल्यू क्या आता है, डब्ल्यू 23 पे क्या आता है डब्ल्यू। ऐसे भी कर सकते हो, +3 करके भी ध्यान रखना, या फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से एफ के बाद जी, एच दो छोटे, फिर आई लिख दिया, आर एस टी यू लिख दिया, यू वी डब्ल्यू एक्स लिख दिया, आई के बाद, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस मेरे जो सवाल का ये जो आंसर होगा, ये आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्या आंसर होगा, आई यू एक्स एल डब्ल्यू, ये मेरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और आगे सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, एक निश्चित भाषा में FLOWER को JPSAIV लिखा जाता है, तो LOTJP को क्या लिखा जाएगा। देखो देखते हैं, देखो क्या लिखा है, एफ मेरे भाई FLOWE को क्या लिख रहा है, JPSAI और मेरे भाई V, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि LOTJP को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहे हैं क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहे हैं। देखो F6 पे, F6 पे आता है, F6 पे मेरे भाई, 6 से क्या कर रहे हैं, देखो F6 पे, J10 पे, 6 से क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 6 से कितने बढ़ा रहे हैं, 4 बढ़ा रहे हैं, कितने +4 कर रहे हैं, +4 कर रहा है तो 10 हो रहा है, ठीक है। +4 कर रहे हैं 10 हो रहा है, और 10 पे क्या आता है J। L कितने पे आता है मेरे भाई, 12 पे, L कितने पे आता है मेरे भाई, 12 पे, L कितने पे आता है, 12 पे आता है, और P कितने पे आता है मेरे भाई, 16 पे। एक चीज़ बताओ, 12 से 16 कैसे करेंगे, 4 जोड़कर भाई, 4 जोड़कर ही तो 12 से 16 कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ओ मेरे भाई 15 पे, S कितने पे आता है, 19 पे। देखो मैं ऊपर लिख भी देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, वैसे याद होना चाहिए आपको। ओ 15 पे, S 19 पे मेरे भाई, S 19 पे। एक चीज़ मेरे बताओ, 15 में मैं 4 जोड़ूंगा जब भी 19 बनेगा ना, 15 में 4 ऐड करूंगा मेरे भाई, +4, मैं यहाँ भी +4। अब आगे देखो W कितने पे आता है, 23 पे, W कितने पे आता है मेरे भाई, 23 पे। अगर 23 पे मैं 23 यहाँ पे लिख देता हूँ, 23 पे, अब 23 में मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरे भाई 27, 23 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 27। पर आप बोलोगे कि ए तो 1 पर आता है, ए तो 1 पर आता है, आप बोलोगे ए तो सर 1 पर आता है, तो देखिए 23 आ रहा है मेरा W, 23 पे W, अब वो +4 कर रहा है। अगर मेरे भाई मैं 23 में अगर 4 ऐड करूंगा मेरे भाई, 4 और 3 7, 27, 27। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या अल्फ़ाबेट 27 होते हैं, कितने होते हैं मेरे भाई, 26 ही होते हैं ना, कितने होते हैं 26, कितने होते हैं मेरे भाई, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। जब 26 है तो फिर से वो जब 27 बोले 28 बोले तो फिर से ए से ही शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, ए से ही शुरू करेंगे। 26 अल्फ़ाबेट खत्म हुई, आगे कितना, 26 में अगर इसमें घटा तो एक, एक पे क्या आएगा, ए आएगा मेरे भाई। इसलिए इसने ए लिख रखा है यहाँ पे, क्या लिख रखा है ए, क्योंकि 26 खत्म होने के बाद 27 नंबर पे क्या आएगा ए, फिर 28 पे क्या आएगा बी, 29 पे क्या आएगा सी, ठीक है, 30 पे क्या आएगा डी। इसी प्रकार से ध्यान रखना है। तो ये कितने पे, एक पे। वैसे 27 पे अगर मैं बोलूँ तो ए 1 पे आता है, 27 पे मेरे भाई क्या लिखा है, ए लिखा है। देखो ये कितने पे आता है, 5 पे, आई मेरे भाई 9 पे, ये +4 कर रहा है इसमें भी। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो ई 5 पे और 9, 5 से 9 कैसे बनेगा, 5 से 9 कैसे बनेगा मेरे भाई, 4 ऐड करूंगा जब बनेगा। देखो इससे 5 में 4 ऐड करा मैंने, 9 प्राप्त कर लिया, और 9 पे क्या आता है, आई आता है। अब देखो वी आर कितने पे, 18 पे मेरे भाई, आर कितने पे, 18 पे आता है, वी 22 पे। अरे मेरे भाई 18 में मैं 4 ऐड करूंगा जब भी तो 22 बनेंगे, 18 में कितने ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा तो 22 बन जाएंगे मेरे भाई, कितने, 22 और 4। अब मेरे को पता लग गया क्या, कि भाई ये जो भी अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं, ये इसके जो आगे के जो 4 अल्फ़ाबेट, चौथा जो अल्फ़ाबेट है वो लिख रखा है यहाँ, यही बात है। तो देखो इसी प्रकार से अब इसको करेंगे। अब मेरे को बताओ एल कितने पे मेरे भाई, 12, एल कितने पे, 12 पे, एल कितने पे, 12 पे, 12 में मैं कितने 4 ऐड करूँ, कितने हो जाएंगे 16,
16 पे मेरे भाई क्या आता है, पी आता है। 16 पे क्या आता है मेरे भाई, पी आता है। ओ देखो मेरे भाई, ओ कितने पे आता है, 15 पे। ओ कितने पे आता है मेरे भाई, 15 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। अब 15 में 4 ऐड करूंगा, 19। 19 पे मेरे भाई क्या आता है, ऐसा आता है। क्या आता है, 19 पे एस, क्योंकि 4 4 की सीरीज है तो मैं 4 4 ही ऐड करूंगा। देखो अब देखो टी, टी कितने पे आता है, 20 पे। टी कितने पे आता है मेरे भाई, 20 पे। 20 पे मेरा टी आता है। 20 में मैं अगर 4 ऐड करूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, एक्स। क्या आएगा, एक्स आएगा। 20 में, सॉरी 20 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो 24, और 24 पे में क्या आता है, एक्स आता है मेरे भाई। क्या आता है, एक्स आता है। देख सकते हो टी कितने पे आता है, 20 पे। यू 21 पे। वी 22 पे। 23 पे डब्लू, और फिर 24 पे एक्स, और 25 पे वाई, और 26 पे जेड। ठीक है, एक्स आ गया। अब देखो जे कितने पे, 10 पे। जे 10 पे, जे 10 पे। तो 10 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा, 14। 14 पे मेरे भाई एन आता है। क्या आता है, एन आता है। 14 पे एन आता है। पी मेरे भाई 16 पे। पी 16 पे आता है। मैं 4 ऐड करूंगा, कितने ऐड करूंगा मेरे भाई, 4। 16 में 4 अगर मैंने ऐड किया तो 20, और 20 पे मेरे भाई क्या आता है, टी। तो मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा। और मैंने इसमें, ये राइट आंसर है। और इन सब में मैंने +4 किए हैं। क्यों किए हैं वो मैंने आपको बता दिया अभी, कि इसने जिस तरीके से इसको बनाया उसी तरीके से हमने इसको बना दिया। अब आगे देखते हैं और सवाल। देखो मेरे भाई अगला सवाल, देखो प्रॉब्लम को PROBLEM को MERLOB लिखा जाता है, तो NUMBERS को क्या लिखा जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया है। देखो क्या लिख रहा है मेरे भाई प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने क्या लिख रहा है इसको, एम पी ई आर, इसी प्रकार से इसको को क्या लिखा जाएगा, क्या पूछ रहा है। जिस प्रकार प्रॉब्लम को ये लिखा गया है उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखो देखते हैं। देखो मेरे भाई अभी इसको देखते हैं कि भाई क्या कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को इसमें। देखो P 16 पे, P 16 पे है। M कितने पे है मेरे भाई, 13 पे। 16 और 13 देखते हैं, एक बार सीक्वेंस बना के देखते हैं क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो P मेरे भाई, P 16 पे, M 13 पे। कितने माइनस कर रहे हैं, कितने माइनस कर रहे हैं, 3। 16 से मेरे भाई 3 माइनस कर रहे हैं, कितना, 13। ठीक है, अब R 18 पे, R 18 पे, P 16 पे। R 18 पे, P 16 पे। अब देखो 18 से 16 कितने माइनस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है मेरे भाई, 2 माइनस कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। O 15 पे मेरे भाई, और E 5 पे। अब 10 माइनस कर रहा है। देखो अब ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। -3 ठीक था यहाँ तक, -2 आ गया, यहाँ तक भी ठीक था। अब देखो इसने 15 से सीधे 5 कर दिया, 15 से सीधे 5 कर कितना, 10। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहा। अब देखो और दूसरे तरीके से देखते हैं कि और किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसको। यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। देखो अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये देखो कैसे बना रहा है इसको। देखो M है इसमें, ये यहाँ पे M है, ठीक है। P भी है। देखो ये कैसे लिख रहा है, ये जो लास्ट का इसको फर्स्ट पे लिखा है मेरे भाई। देखो M पहले लिखा, M लास्ट का सबसे फर्स्ट पे लिख दिया, फिर इसके बाद इसने पहले फर्स्ट का लिया। ठीक है, M को क्या लिखा यहाँ पे फर्स्ट, और फिर पहले फर्स्ट को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद क्या लिख रहा है ये, अब ये लास्ट में फिर सेकंड वाला जो हमने ले लिया यहाँ पे, उसके बाद जो अगला आएगा वो लेंगे। देखो ई लिया इसने, ई ये मिटा देता हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ ज़्यादा। देखो ई लिया यहाँ पे, देखो मेरे भाई ई लिया, यहाँ पे ई लिया। अब इसके बाद क्या लेगा, आर लेगा, क्योंकि पी हमारा हो चुका है, अब आर लेगा, तो आर लिया इसने। अब ई के बाद ई और एम तो हो चुके हैं हमारे, ई और मेरे भाई एम हो गए। अब बच क्या गया, एल। तो देखो इन्होंने एल लिया, इसमें एल ले रखा है। ठीक है, अब एल लास्ट से हो गया, आर हो लिया,
पी आर भी हो गया, पी भी हो गया, अब हमारा बच क्या गया ओ, तो ओ लिया इन्होंने, ठीक है। अब एल तक हो गया, अब बच क्या गया बी, तो इन्होंने बी लिखे। मतलब कि ये पीछे से शुरू कर रहा है, पीछे से शुरू कर रहा है, और जैसे पी है, ठीक है, उसके बाद वो कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसी प्रकार से यही पैटर्न फॉलो करके मैं, यही पैटर्न फॉलो करके मैं क्या बनाऊंगा, इस प्रकार से बनाऊंगा। देखो NUMBERS, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसने क्या लिखा, लास्ट का वर्ड पहले लिखा, मैं एस को पहले लेके आऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा इन्होंने, देखो फिर लास्ट का वर्ड पहले लिखा, फिर पहले वर्ड को उसके बाद लिखा, मैं लास्ट का वर्ड लिख दिया, फिर इसके बाद एन, क्या लिखूंगा मेरे भाई। अब फिर मेरा एन हो गया, एस हो गया, अब क्या आएगा आर, क्या आएगा मेरे भाई, आर आएगा अब मेरा। अब आर के बाद एन तो होगा, अब इसके बाद क्या आएगा यू, तो यू लिखूंगा मैं। देखो अब आर हो गया, एस हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा ई, तो मेरे भाई ई लिखूंगा यहाँ पे। अब ई हो, अब यहाँ पे एन हो गया, यू हो गया, अब मेरे पास क्या गया एम, तो मैं एम लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मेरे पास क्या गया एम हो गया, अब ई भी हो गया, अब क्या बचा बी, तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखो एक बार ध्यान से देखना पड़ता है। देखो नंबर से हमने करके देखा, सीरीज नहीं चल पा रही थी, मतलब कि सही तरीके से लॉजिक नहीं लग पा रहा था। पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो पहले अक्षर को, लास्ट अक्षर अल्फ़ाबेट को इसने पहले लिख दिया, और फिर फर्स्ट को दूसरे नंबर पर, फिर लास्ट का सेकंड, फिर फर्स्ट का सेकंड, लास्ट का थर्ड, फिर फर्स्ट का थर्ड, और अंतिम में ये लिख दिया। इसी प्रकार से हमने ये बनाया, और ये हमारा राइट आंसर हो गया है। आगे और सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई, एक निश्चित भाषा में नंबर को क्या लिख रखा है, ये जो लिख रखा है लिखा जाता है, तो रमेश को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल आपके लिए है। आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, और अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें।